एडुटेरिया बिहार जी के सेट है 17वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो वो था अंगराज्य। दूसरा प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक के द्वारा स्थायी सेना रखी गई जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है? तो वो है बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका जवाब है नरयावली सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? तो वो थे कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था इन्होंने राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र सेनानी थी? तो ये थी पटना की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो वर्ष 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की? तो अब्दुल बारी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। तो ये की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, एफ जी सिलाई। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ है कुम्भरार से। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो वो हुआ था कण्व वंश का। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो थे दो। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वो है कि 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये मिली थी अहमदुल्ला को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में, ऑप्शन नंबर सी। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका जवाब है ढाका अनुशीलन समिति ने। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद किस सदस्य चुने जाने हेतु योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो थे एडवर्ड जेम्स चेमियन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो यह है बक्सर में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं?
तो वो है 6 जिले। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो वित्तीय अनुपात है वो है 60:40, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र की ओर से जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 60%। बाकी जो 40% राशि है वो मिलेगी राज्य सरकार की ओर से। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था मुंगेर में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया था 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था? तो वो था बिहार, ऑप्शन नंबर ए। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष में यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वर्ष 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा का। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो वो है सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो वो है पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में। अगला प्रश्न है कि मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है अंग क्षेत्र से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह गंडक नदी पर स्थित, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2011 में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहतास में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो 15 फरवरी को। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की? तो एक ही खगड़िया से, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो वो है किशनगंज। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया? तो ये दिया है झारखंड ने।